हेलो बच्चों, लेट्स फर्स्ट रीड द क्वेश्चन। एसोसिएटेड कोलाइड्स। तो क्वेश्चन में हमें क्या है कि एसोसिएटेड कोलाइड्स दे रखे। तो एसोसिएटेड कोलाइड्स क्या होते हैं? सबसे पहले वो जानते हैं। सब्सटेंस व्हिच बिहेव्स एज अ नॉर्मल इलेक्ट्रोलाइट एट लो कंसंट्रेशन बट बिहेव्स एज द कोलाइडल पार्टिकल एट हायर कंसंट्रेशन आर कॉल्ड द एसोसिएटेड कोलाइड। किसे बोलते हैं एसोसिएटेड कोलाइड? जो कि लोअर कंसंट्रेशन पे तो कैसे बिहेव करें? नॉर्मल इलेक्ट्रोलाइट, बट जैसे ही उनकी कंसंट्रेशन हम हाई करें उनकी, हायर कंसंट्रेशन पे वो किस तरीके से बिहेव करने लगे? कोलाइडल पार्टिकल्स की तरह। मतलब क्या है कि एग्रीगेशन हो जाता है। जो स्मॉलर पार्टिकल्स होते हैं वो क्या करते हैं? आपस में एग्रीगेशन करते हैं, आपस में ऐड कंबाइन होते हैं एंड क्या करते हैं? किसका पार्टिकल फॉर्म कर लेते हैं? एसोसिएशन किसका होता है उसमें? पार्टिकल्स का। एंड क्या फॉर्म कर लेते हैं? कोलाइडल साइज का पार्टिकल। तो क्या है, ये हमारी हो गई एसोसिएटेड कोलाइड्स की डेफिनेशन। क्या हो गई हमारी? एसोसिएटेड कोलाइड्स की। ये हमारी एसोसिएटेड कोलाइड्स हो गई। इसके बाद क्या है कि यहाँ पर अगर हम अपने ऑप्शंस देखेंगे, रेज बोथ द सरफेस टेंशन एंड द विस्कोसिटी ऑफ वाटर। तो क्या है कि सरफेस टेंशन और विस्कोसिटी क्या होती है? विस्कोसिटी क्या होती है? विस्कोसिटी इज ए मेजर ऑफ ए फ्लूइड रेजिस्टेंस टू फ्लो। क्या है कि विस्कोसिटी इज द मेजर ऑफ ए फ्लूइड्स रेजिस्टेंस टू फ्लो। तो ए फ्लूइड विद द लो विस्कोसिटी, तो जो भी हमारा क्या है सब्सटेंस है, फ्लूइड है, तो ये फ्लूइड की प्रॉपर्टी होती है। तो फ्लूइड की अगर विस्कोसिटी कम है तो वो क्या करेगा? इजीली फ्लो करेगा। अगर विस्कोसिटी ज्यादा है तो वहां पर रेजिस्टेंस ज्यादा होगा, तो वहां पर क्या होगा? वो इजीली फ्लो नहीं कर पाएगा। ये हमारी विस्कोसिटी हो गई। एंड नेक्स्ट है हमारा सरफेस टेंशन। तो सरफेस टेंशन क्या होता है कि सरफेस टेंशन is defined as the force acting per unit length perpendicular to the line drawn on the surface of liquid। ये क्या है? हमारा फोर्स एक्टिंग करता है किसके ऊपर? वो फोर्स एक्टिंग पर यूनिट लेंथ परपेंडिकुलर टू द लाइन ड्रॉन ऑन द सरफेस ऑफ लिक्विड एंड इज डिनोटेड बाय द लेटर गामा। तो एसोसिएटेड कोलाइड है, क्या करता है? रेज बोथ सरफेस टेंशन एंड द विस्कोसिटी। ये विस्कोसिटी ये क्या करता है? विस्कोसिटी को तो इंक्रीज कर देता है। क्या करता है? विस्कोसिटी को क्या करता है? इंक्रीज करता है, जिससे कि एसोसिएटेड कोलाइड है। अब एसोसिएटेड कोलाइड का मतलब क्या होगा? कोलाइडल जो पार्टिकल्स हैं वो क्या करते हैं? बड़े हो जाते हैं एज में, जैसे ही कोलाइडल पार्टिकल, क्योंकि नॉर्मली क्या है कि वो नॉर्मल इलेक्ट्रोलाइट की तरह बिहेव कर रहा है नॉर्मल कंसेंट्रेशन पे, बट जैसे ही कंसेंट्रेशन हाई तो अब वो कोलाइडल पार्टिकल की तरह बिहेव कर रहा है। मतलब कि उसका साइज क्या हुआ? इंक्रीज हुआ। एंड साइज इंक्रीज हो गया तो इसकी वजह से क्या होती है कि वहां पर रेजिस्टेंस बढ़ जाता है, और रेजिस्टेंस बढ़ता है तो विस्कोसिटी क्या हो जाती है? इंक्रीज हो जाती है। तो विस्कोसिटी को बढ़ाता है, बट सरफेस टेंशन क्या होता है? डिक्रीज करता है। सरफेस टेंशन को क्या करता है? डिक्रीज करता है, क्योंकि जो फोर्स एक्टिंग पर यूनिट हमारा लेंथ होता है वो क्या करता है? हमारा वो कम हो जाता है। कि क्या क्या हो जाता है? कम हो जाता है। पर यूनिट लेंथ पे वर्क कर रहा है, बट अब लेंथ क्या हो जाती है हमारी? बढ़नी शुरू होती है। तो सरफेस टेंशन क्या करेगी? हमारी इंक्रीज करेगी। तो सरफेस टेंशन सॉरी डिक्रीज करेगी। रेज बोथ द सरफेस टेंशन एंड विस्कोसिटी, बिल्कुल गलत है। लोअर बोथ द सरफेस टेंशन एंड विस्कोसिटी, ये भी गलत है, क्योंकि वो विस्कोसिटी को क्या कर रहा है? इंक्रीज कर रहा है। विस्कोसिटी इंक्रीज करने का मतलब कि रेजिस्टेंस आ रहा है, फ्लूइड को फ्लो नहीं होने दे रहा, वाटर को फ्लो नहीं होने देगा, क्योंकि साइज बढ़ जाएगा पार्टिकल्स का। तो ये भी बिल्कुल गलत है। तो यहाँ पे क्या है? थर्ड पॉइंट देखें, लोअर द सरफेस टेंशन एंड रेज द विस्कोसिटी ऑफ वाटर। ये क्या है? बिल्कुल सही है कि लोअर करता है सरफेस टेंशन को एंड रेज करता है किसको? विस्कोसिटी का। तो ये जो है हमारा बिल्कुल सही है। हैव ग्रेटर कंसंट्रेशन एट द सरफेस लेयर देन द बल्क ऑफ द सॉल्यूशन। तो एसोसिएटेड कोलाइड में क्या है कि हैव ग्रेटर कंसंट्रेशन एट द सरफेस लेयर। तो ऐसा सच नहीं है कि उनकी जो सरफेस पर ही होती है, उनकी जो क्या बोलते हैं, बल्क में नहीं होती। ये बिल्कुल गलत है, क्योंकि क्या है कि हमारा तो ये एक तरीके का बल्क काइंड फिनोमेना हो जाता है। क्योंकि सबसे बड़ी बात है कि डाइल्यूशन क्या है कि हमारे एक नॉर्मल कंसंट्रेशन से हम हायर कंसंट्रेशन की बात करें तो बल्क फिनोमेना की तरफ वर्क कर रहे हैं हम लोग। तो बल्क में जा रहे हैं तो हैव ग्रेटर कंसंट्रेशन एट द सरफेस लेयर देन द बल्क। तो ये क्या है? बिल्कुल गलत है। इसकी कंसंट्रेशन सरफेस पर ज्यादा नहीं होती है बल्क के मुकाबले। ये क्या है हमारा? बिल्कुल गलत है। तो यहाँ से करेक्ट आंसर क्या होगा एसोसिएटेड कोलाइड के लिए? तो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 3 विल बी द करेक्ट आंसर। आई होप यू अंडरस्टैंड इट वेरी वेल। थैंक यू।